और ये पूरी लाइन लगी पड़ी है दोनों साइड से, एक ये मेरी वाली लेन में, एक इधर वाली लेन में, सब ट्रक खड़े हैं। बस एक बाइक जाने की जगह दिख रही है बीच में सिर्फ, लेकिन अपने पास तो कार है। तो भाई हमारा नाश्ता तो हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं यार। इतनी देर में तो 50 किलोमीटर पहुँच गए थे, लेकिन भाई खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खाएंगे नहीं तो कैसे चल पाएंगे यार। तो यहाँ से निकलते हैं फिर। तो भाई 9:15 हो रहा है, नाश्ता हो गया हमारा, चाय हो गई है और अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। और अभी 170 किलोमीटर बस चल पाए हम लोग घर से। और जो ढाबा था वो था स्वागत ढाबा, और भाई बहुत ही बढ़िया था यार यहाँ पे नाश्ता। स्वागत ढाबा नाम था, तो स्वागत भी बढ़िया से हुआ है। चाय बढ़िया थी, पराठे भी बढ़िया थे। ज़्यादा नहीं खा रहे हैं इसलिए हम लोग पेट भर के एकदम नहीं खा रहे हैं। अभी 9 बजे है, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद और कहीं रुकेंगे तो फिर 12 बज जाएगा, तब तक फिर खाने का टाइम हो जाएगा। तो कहीं फिर देखते हैं तंदूरी रोटी, क्योंकि अगर सफ़र में चलते हैं ना तो फिर तंदूरी रोटी बढ़िया लगती है, तंदूरी रोटी और सब्जी। तो वो फिर खाना खाएंगे 12 बजे करीब कहीं पहुँच के। और उसके बाद तो फिर अब तक हम लोग हल्द्वानी पहुँच ही जाएंगे भाई। हल्द्वानी पहुँच के ही खाएंगे, हल्द्वानी पहुँच के खाएंगे। ये देखो भैया, दीप्ति के होटल में खाएंगे जो बता रही थी। उसके अच्छा। पहले कुछ नहीं खाएंगे जो घर से। और भाई अभी और भी सस्पेंस है, अभी इसमें बाकी है कई सारे सस्पेंस। इनकी एक फ्रेंड है दीप्ति, वो हम लोग को हल्द्वानी में मिलेगी और वो अल्मोड़ा में रहती है, उसका घर अल्मोड़ा में है। तो वो तो कहानी बाद में बताएंगे। चलो फिलहाल फ्रेंड तक की जान लो कि इसकी फ्रेंड है, वो हमें हल्द्वानी में मिलेगी। और अभी हमें यहाँ से यार 9 बज गया है, 1 बजे 2 बजे तक हल्द्वानी पहुँच जाएंगे हम लोग। एक बार और रुकेंगे खाने के लिए, उसके बाद। ये रोड वैसे बढ़िया है। इससे पीछे जो हम चल रहे थे अभी, जिससे आए हैं 10-20 किलोमीटर इससे पहले, तो वो रोड बहुत ख़राब थी यार, काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। लेकिन ये रोड तो सही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई रोड की ज़रा सी तारीफ क्या कर दी, सिंगल लेन हो गई, वो भी भीड़ भाड़ वाली। तो ओवरटेक करने का भी नहीं मिल रहा मुझे, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ज़रा सा चांस मिला, सामने से गाड़ी आ गई। सब काम चल रहा है यहाँ पे, रोड बन रही है, पता नहीं कौन सा हाईवे बनाएंगे, क्या बनाएंगे इतना बड़ा। तो इसी वजह से खुदाई हुई पड़ी है इधर। ये रोड सिंगल हो गई है, अब यहाँ से फिर डबल हो गई आगे से। तो भाई पोल्यूशन वाला काम भी हमने करा लिया है, PUC बन गया है और 1 साल के लिए है। इंडिया में कहीं भी मान्य रहेगा। तो भैया अब कोई टेंशन नहीं है, इसको रख लो अंदर, इसको भी रख लो अंदर, सब अंदर रख लो। और अब निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी कागज रखे हैं, गाड़ी के कागज ले नहीं गए थे वहाँ पे, और टाइम लग गया थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी का बन नहीं रहा था, तो उसने कहीं और से ऑनलाइन कराया है। तो उसके बाद में उसने फिर प्रिंट निकाला वहाँ से मंगा के, तब जाके ये हो पाया है। काम हो गया फिलहाल, अब यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे यार उसने सिर्फ 100 रुपये लिया है 1 साल का। और जब मनाली जा रहे थे हम लोग, तो चंडीगढ़ में यार बनवाया था, तो वहाँ पे 220 या 260 रुपये पड़े थे। तो वहाँ पे ज़्यादा बना था, यहाँ पे कम का बन गया है। तो भाई ये शाहजहाँपुर वाली जो रोड है पूरी ये ख़राब पड़ी है। इधर से फ्लाईओवर बन रहा है, देखो यहाँ पे तो सब मिट्टी पड़ी है, और इधर ये टूटी फूटी रोड बची है। जब फ्लाईओवर बन जाएगा तब ये रोड बढ़िया हो जाएगी फिर। और भाई अभी हम घर से 200 किलोमीटर चल चुके हैं, और हल्द्वानी अभी यहाँ से बचा है 156 किलोमीटर। तो अभी काफ़ी दूरी है, और टाइम हो रहा है अभी 10 बज गया है भाई। तो 6, 4, 10 मतलब 4 घंटे में हम लोगों ने 200 किलोमीटर कर लिया है। और नाश्ता वास्ता करते करते कराते आए हैं, मतलब 4 घंटे में 200 किलोमीटर हमने कर लिया है। तो ठीक है यार, क्योंकि रोड भी अच्छी नहीं है ज़्यादा। अगर रोड अच्छी होती तो इतना टाइम नहीं लगता। अभी 160 किलोमीटर में देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। तो रोड पर डिपेंड करता है कि कैसी रोड है। भाई लग गई जाम लग गई। मैप में देख लिया था हम लोगों ने 20 किलोमीटर पहले ही कि यहाँ पे जाम लगी है, और वही सच में लगी है यार। जब ये इंतज़ार करना पड़ता है ना जाम वाला, तो बहुत ख़राब लगता है भाई, फर्जी का टाइम जाता है। अब पता नहीं क्यों लगी है जाम, समझ में नहीं आ रहा। सारे ट्रक खड़े हैं यहाँ पे लाइन से, और जो कार हैं वो उधर से निकाल रहे हैं लोग। लेकिन ये रोड बहुत ख़राब है यार, तो ये गाड़ी नीचे से लगने का डर है कि नीचे से ना लग जाए कहीं, इसीलिए मैं इधर से नहीं निकाल रहा हूँ। उतर के देखते हैं यार कि ये लफड़ा आखिर है क्या भाई। जाम तो भाई बहुत तगड़ी लगी है, देखो पूरा सब गाड़ी लाइन से खड़ी है, बहुत लंबी जाम है। आगे तक जाम लगी है भाई पूरी। और वो जो गाड़ी गई हैं, अभी बता रहे 2 गाड़ी गई हैं यहाँ से, तो वो यूं करते हुए जा रही हैं, अभी आगे ही हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं जा पाई हैं। तो इससे अच्छा थोड़ी देर जाम में खड़े हो लें, वो सही है यार। सही तब लगता है जब जाम हो, और भाई क्लच पे पैर ना रखना हो, हैंड ब्रेक लगा के और आराम से रिलैक्स होकर, जैसे लग रहा है कि हम भी बैठे हैं भाई, दूसरा चला रहा हो। अभी टाइम हो गया 10:05, धीरे धीरे करके ऐसे ही लेट हो रहा है यार। चलो खुल गया भाई, खुल गया अपना वाला लाइन, खुल गया। चलो निकल लो, पूरा लाइन लगी है वो देखो, वहाँ तक ट्रक है यार, इतनी लंबी लाइन। हमें लग रहा है
1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा इसी को क्रॉस करने में यार। और भाई सारे ट्रक हैं, एक भी कार नहीं नज़र आ रही है इसमें। ऐसा लग रहा है कि ट्रक की चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है भाई। एक एक कदम बढ़ना है सिर्फ यहाँ पे तो। भाई अभी 20 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े और पता नहीं क्यों जाम लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि यार आगे बहुत ज़्यादा दूर तक लगी है। भाई सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे जाम में। ये देखो एक गाड़ी वाला लेके गया था आगे, फिर से वो बाइक लेके आ रहा है। वो आगे भी जाने की जगह नहीं है और ये पूरी लाइन लगी पड़ी है दोनों साइड से। एक ये मेरी वाली लेन में, एक इधर वाली लेन में, सब ट्रक खड़े हैं। बस एक बाइक जाने की जगह दिख रही है बीच में सिर्फ। लेकिन अपने पास तो कार है तो जा भी कैसे सकते हैं, कुछ आइडिया? वो देखो पीछे भी एक स्विफ्ट गाड़ी जा रही है और देखो जा पाती कि नहीं जा पाती, बहुत रिस्क ले रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई कि हम लोग थोड़ा आगे आ गए, अगर थोड़ा पीछे रहते ना तो गाड़ी निकल सकती थी। जैसे ये है ना, यहाँ पे जो है ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई रोड की, मतलब नीचे में है कच्ची वाली रोड, तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। सब गाड़ी उधर साइड से जा रही हैं लेकिन खड़ी हैं, वो भी कहाँ जा रही हैं। एक काम करते हैं, अभी देखते हैं यार गूगल मैप में कि कितना लंबा ये जाम लगा है भाई, तभी पता चल पाएगा हमको कि कितना टाइम लगेगा। अभी भाई ये देखो पूरा जाम लगा पड़ा है, ये सब जो रेड दिख रहा है सब जाम है इधर पूरा। अभी फतेहगंज पहुंचने वाले हैं हम लोग और उसके बाद में फिर इधर ये फरीदीपुर है, उसके बाद में फिर ये इधर ये बरेली है। तो अभी तो यार काफ़ी लंबा जाम लगा है इसी रोड पे यार, क्या बताया जाए। और अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यार। यहाँ पे है हल्द्वानी और हम अभी हैं यहाँ पे, जाना है यहाँ पे हमें फ़िलहाल तो अभी तो टाइम तो लगने वाला है। और शुभम गया हुआ नीचे देखने के लिए कि कितना टाइम लगेगा वैसे जाम में, कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा यार। भाई ऐसा भी होता है कि एक आदमी जाम में परेशान है, ठीक है, दूसरा आदमी उधर ढूंढ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, देख के आया आगे से, और तीसरे का देख लो जो हमारे पीछे बैठी हुई है ये लेट गई भैया, इनको आराम से लेटने में मज़ा आ रहा है। कितना टाइम लगने वाला है जाम का? 1 घंटा। 1 घंटा कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का है? अब भैया हुआ क्या आगे, कुछ आइडिया? भैया कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे हुआ क्या है, लेकिन इनके तो मज़े हैं भैया, लेटी हैं, देखो लेट के मोबाइल चला रही। चलो भाई बाहर निकलते हैं, हमें लग रहा देखते हैं क्या हाल चाल है। तब तक थोड़ा सा इसका जो विंड स्क्रीन है वो साफ़ कर लेते हैं, 2-4 काम निपटा लेते हैं, तब तक यहीं पर रुक के। भाई पूरी आधा घंटा हो गया है और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। 1 किलोमीटर के लगभग जाम लगी है। चलो भैया खाने पीने के लिए निकाल लिया जाए। ये रखा है टिफिन। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई लग रहा है भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये पकड़ो जल्दी से। थोड़ा सा बड़ी है उधर वाली लेन की यार गाड़ियाँ, एक साइड की बड़ी एक साइड की बड़ी नहीं है। ला भाई कुछ खा लिया जाए, जब तक जाम लगी है तब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं यार। यार ये तुम्हारा तो बढ़िया है, तुम एक तकिया ले आई हो तो आराम से लेटती तुम तो, बस तकिया की कमी रह गई ना। तो ये है चना और भाई इसी से काम चलाते तब तक बैठ के यहाँ पे। थोड़ा सा जाम क्लियर हुआ यार, फिर लग गया। वैसे यार सही बताएं तो बहुत बुरे फंस गए जाम में यार। इससे अच्छा हम लोग सीतापुर पीलीभीत होकर निकल गए होते, लेकिन क्या पता वहाँ भी जाम लगी होती यार। अब यहाँ लगी है तो वहाँ का क्या कह सकते हैं। वही वाली कहावत हो गई कि चने चबा रहे हैं। ये चने असली चने नहीं, इसको कहेंगे लोहे के चने चबा रहे हैं। इतनी लंबी लाइन ट्रक की पहली बार देखी है भाई। एक बार बनारस गए थे, वहाँ भी लगती थी, लेकिन सिर्फ टोल प्लाजा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लगती थी। यहाँ तो ऐसे ही लगी हुई यार। तो भैया अभी एक आदमी जा रहा था यहाँ से और उनसे पूछा हमने कि आगे कोई रोड का काम चल रहा है क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो गेट बंद है उसका, इस वजह से जाम लगी पड़ी है। और ज़्यादा जाम इसलिए लग रही है क्योंकि जो उधर वाला लेन है ना, ये वाला, इससे गाड़ी निकल रही है 4 व्हीलर, और वो आगे जाके सब जाम लगा रहे हैं वहाँ पे यार, इस वजह से जाम लग रही है। चलो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई आगे दिक्कत नहीं है, मतलब जब गेट खुल जाएगा, जब भी खुलेगा, अभी 1 घंटा तो वैसे हो गया, 45 मिनट हो गया खड़े खड़े। अब देखो कब खुल जाएगा तो निकल जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से। वैसे काफ़ी लेट हो गया इसकी वजह से यार। भाई 50 मिनट हो गया है और अभी वहीं खड़े हैं, कोई काम बचा नहीं हमारे पास, सीट डाउन करके लेटने के अलावा। थोड़ी देर ऐसे रेस्ट कर लेते हैं यार, लेकिन ये रेस्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि भाई अब तक कहाँ पहुँच गए होते यार, 50-60 किलोमीटर पहुँच गए होते हम लोग। और अब ये लग रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग खुल गई कि उधर से गाड़ी आने लगी हैं क्या यार। यहाँ लेटे हुए हैं, आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक, चारों तरफ इधर भी ट्रक है, देखो ये देखो सब ट्रक ही ट्रक खड़े हैं और बीच में हम खड़े हैं। हाँ यार 1 घंटा लेट हो गया, 50-60 किलोमीटर निकल गए उतनी देर में। भाई अब 1.5 घंटे हो रहे हैं और अभी भी जाम यार क्लियर नहीं हुई है, पता नहीं कब तक लगी रहेगी यार ये जाम। और भाई ये वाली पूरी लेन चल रही, देखो सामने वाली, सिर्फ इसी वाली लेन में जाम लगी जिसमें हम लोग हैं। इसमें से गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं।
तो ये अभी फाटक बंद है आगे, और ये लोग जो जा रहे हैं उल्टा साइड से वही जाके आगे जाम लगा रहे हैं और ट्रकों की लाइन में लगे पड़े हैं यार। और भाई इधर वाली जो रोड है ये देखो बहुत ख़राब है, यहाँ से जाने लायक है नहीं, पूरा जाम लगी है देखो सब। ये वाली है ये बहुत ख़राब है, इससे जा नहीं पाएंगे यार हम, इसमें गाड़ी नीचे टच कर जाएगी। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। फिर तुरंत जाम लग गई यार, इतनी जल्दी जाम लग रही है भाई क्या बताऊँ। तो भाई अभी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं। वहाँ से थोड़ा सा चला था फिर रुक गया आके जाम। कोशिश किया कि उधर वाली ख़राब वाली रोड में जो कच्ची है वहाँ से ले जाने की कोशिश करें, लेकिन भाई बहुत गहरे गहरे गड्ढे तो कोई जा नहीं रहा, और ये तो और भी नीचे गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत भी कम है, तो इसलिए तो कतई नहीं आ पाएगी यार। तो इसलिए हम लोग अभी फिर से खड़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगी यार, ये देखो सब ट्रक खड़े हैं, और अपने पीछे भी यही हाल है पूरा, पीछे भी देखो सब पीछे भी यही हाल है पूरा। भाई अब जाके जाम से निकले हैं, और जाम में खड़े 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 सारा पेट्रोल भी कम हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले पेट्रोल एक बार फुल करा लेते हैं, उसके बाद भी फिर आगे बढ़ते हैं। भाई 2 घंटे पूरा लगा है हमें जाम में फंसे फंसे, ये हाल है यार, इतना लंबा जाम। ओहो चलो भाई पेट्रोल भी डला लिया जाए। तो भाई मशीन इनकी कुछ ख़राब थी यार, रुक रुक के चल रही बता रहे हैं, तो आगे डलाते हैं चल के। चलो भाई 100 किलोमीटर की अभी रेंज हमारे पास है, तो 100 किलोमीटर तक गाड़ी हमारी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 96 बचा यार, बहुत जल्दी कम हो रहा है भाई, पेट्रोल फुल कराना पड़ेगा अभी। चलो आगे वाले पेट्रोल पंप में देखते हैं। 2 घंटे लग गया जाम में पूरा, 10 बजे हम लोग फंसे थे जाम में, और अभी बज रहा है यहाँ पे 12। बताओ पहली बार इतनी लंबी जाम में फंसे हैं यार, 2 घंटे की जाम, हद हो गई भाई। ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का कि हज़ारों का पेट्रोल लोगों का फूक जाता है खड़े खड़े वहीं पे। भाई अब जाके दूसरा वाला पेट्रोल पंप मिला है, और अब जाके यहाँ तो हम लोग डला के ही आते हैं अभी।